लॉकडाउन में जहां हर आदमी को अलहदगी अख्तियार करने की ज़रूरत है, आप जो है साहब क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचकर और फेसबुक और व्हाट्सएप में फोटोबाजी करके कहीं न कहीं अपनी राजनीति चमका रहे हैं, सियासत चमका रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या आप ऐसा मानते हैं? मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो सिर्फ अपनी बातों से भाषणबाजी, लखनवी उर्दू सुनाकर लोगों को गुमराह करने का काम चलिए, तो कहीं ना कहीं आप एक मानते हैं और ये मैं अपने आप को ये मानता हूं कि आज जो लोग कल तक घरों में रहकर वीडियो वायरल कर रहे थे, वीडियो के जरिए लोगों के को उकसा रहे थे और कभी उसके दुख सुख में खड़े नहीं हुए, उसके लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, आज उनको भी मेरे वजह से मजबूर होके क्वारंटाइन सेंटर में जाके खड़ा होना पड़ा और लोगों को बोल रहे हैं मुझे कि जो है तुम लोग वीडियो बना के हमको भेजो। हो सकता है वो लोगों को अवेयर कर रहे हो इस तरह से। क्या अवेयर कर रहे हैं? कल मैं तो नहीं किया, कल एक सेंटर में गए थे बेलवा और वहाँ क्या बोले, आज वहाँ सेंटर के लोग खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल क्या बोले बता दीजिए। अब वो जो इल्जाम लगाने का कि एक कमरे में 20-25 आदमी है, जबकि वहाँ पर बेलवा हाई स्कूल में एक कमरे में 5-6 जो बड़ा कमरा है 5-6, बाकी 3-4 आदमी करके हैं। हो सकता है उन्होंने दूसरे सेंटर का जिक्र किया हो, बहुत जगह ऐसे है के बारे में। जी जी। और आपको बता दूं, इससे पहले उसी के लोगों ने एक वीडियो वायरल किया बरारो का कि बरारो स्कूल में जो है यहाँ पर जो है रूम में ताला मरा हुआ है, जो लोग हैं बाहर बरंडे में है, नाले का पानी पी रहे हैं, यहाँ भूखे हैं, ये है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पत्रकारिता का जो अर्थ होता है वो दरअसल सत्ता पक्ष से सवाल करना होता है और सत्ता पक्ष के लिए विपक्ष की भूमिका निभाना होता है। और गांव मोहल्ला शुरू दिन से ये काम करता आ रहा है। हमने आपको दिखाया कि साहब किशनगंज के अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स में क्या सुविधाएं नहीं है, वो हमने आपको वो एक आईना दिखाया। लेकिन पत्रकारिता का अर्थ ये भी होता है कि अगर सरकार की जानिब से कोई अच्छा काम हो तो उसकी भी सराहना होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माननीय विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और शुरू दिन से ये अवाम के बीच में है। ये बात मैं ही नहीं कहता हूँ, बल्कि इनके जो विपक्ष के जो लोग हैं, यानी इनके जो विरोधी हैं, वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि वाहिद ऐसे एक विधायक हैं जो लगातार अवाम के बीच जुड़े हैं और अवाम के साथ जमे हुए हैं। आज इन्होंने एक सेंटर में मेरे ख्याल में सैकड़ों लोगों को अफ्तार का इंतजाम इन्होंने कराया है। हालांकि मुझे भी पहुंचना था लेकिन मैं लेट हो गया। आइए सीधे इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितने लोगों को इन्होंने अफ्तार का इंतजाम करवाया है और सुबह से शाम तक जो अवाम के बीच में रहते हैं, आखिर ये मशीनों की तरह काम कैसे कर लेते हैं। प्लीज सर। जैसे कन्याबाड़ी अपग्रेड हाई स्कूल जी, वहाँ पर लगभग 140 के लगभग जो हमारे प्रवासी भाई आए हैं वहाँ क्वारंटाइन कर रहे हैं। वहाँ पर 40 लोग ऐसे हैं जो रोजा भी रहते हैं। उन लोगों के लिए सहरी इफ्तार का इंतजाम है। तो परसों ही हम लोग हारी बस्सा क्वारंटाइन सेंटर में थे, तो हेडमास्टर साहब बोले कि जो है 1-2 दिन बाद हम लोग अफ्तार का इंतजाम करते हैं। आज वहाँ पर हुआ, जितने रोजेदार थे, गैर रोजेदार थे, सबको क्वारंटाइन सेंटर में अफ्तार का इंतजाम था। जितने भी फ्रूट्स हैं और जो है पकौड़ी वगैरह थोड़ा, ये सारा जो है ज़ाती तौर पर किया आपने? वो सब सेंटर और मेरा भी सहयोग रहा। ठीक है, मेरे ही सहयोग से हुआ। चलिए, क्योंकि आज आप हमारे साथ हैं सर, तो जाहिर है हम आज आप ही के विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। लगातार ये खबरें आ रही है कि कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां लोग बुनियादी सहूलियात की वजह से परेशान हैं। लगातार फेसबुक और व्हाट्सएप पे वहां से वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों की तरफ से, आपकी जानिब से, आपके सरकार की जानिब से क्या पहल की जा रही है? क्या उनकी इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? सही बात है कि जो लोग आ रहे हैं तो लोग 2 तरह से आ रहे हैं। एक जो हमारे बाहर में भाई फंसे हुए थे,
उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। उसके हिसाब से जब उसका ट्रेन बनती है या बाय बस परमिशन लेके आते हैं तो जिले को पहले से इन्फॉर्मेशन होता है कि आज यहाँ से इतने लोग इस जिले में आ रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी रहती है। लेकिन लोग 2 महीने के लॉकडाउन में इतनी परेशानियां झेल चुके हैं बाहर कि जिनको जो सहारा मिलता है बिना रजिस्ट्रेशन के, ट्रक से और दूसरे जराये से, साइकिल से, रिक्शा से, टेम्पू से और मालगाड़ियों से भी जो है आ रहे हैं, जिस कारण जिसका डाटा सरकार के पास नहीं है, अचानक लोग पहुंच जाते हैं, तो इसके कारण थोड़ा व्यवस्था में कठिनाई हो रही है। लेकिन जितने भी सेंटर ट्रेन से आते हैं तो उनको पूरा प्रक्रिया है, इस स्टेशन में ट्रेन रुकेगी, वहाँ की बसें रहती हैं। सर एक बारीक सी चीज समझनी है आपसे, अभी तक हमारे जिले में गालिबन 14 लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये जितने कोरोना पॉजिटिव भी हैं सारे के सारे प्रवासी मजदूर भाई हैं। आपने जो बात कही है कि साहब जो लोग इलीगल तरीके से आ रहे हैं, बहुत जगहों से ये खबरें आ रही है कि साहब वो लोग जो इलीगल तरीके से आ रहे हैं वो क्वारंटाइन सेंटर या डॉक्टर से स्क्रीनिंग करने के बजाय वो अपने अपने घरों में चले जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जो लोग अभी क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं उनकी जब चेकिंग होती है तो कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि वो लोग जो इलीगल तरीके से अपने अपने गांव में पहुंच रहे हैं, खुदा न खास्ता उनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो एक बड़े जो है साहब एक सैलाब की शक्ल में लोग इसकी जो है इसकी चपेट में जाएंगे और इसको रोकने की कोई पहल होनी चाहिए। निश्चित रूप से आप सही बोल रहे हैं, इसलिए मैं लगातार लोगों से जो हमारे प्रवासी भाई आ रहे हैं, आप जिस जरिए से आ रहे हैं उनका पहला काम है कि मोतीहारा तालुका अम्बेडकर छात्रावास में जिला रजिस्ट्रेशन सेंटर बना हुआ, वहाँ 24 घंटा पदाधिकारी और बसेस का इंतजाम है। वहाँ पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, वहाँ स्क्रीनिंग के बाद खाने उने का भी इंतजाम है, नाश्ते का भी इंतजाम है। फिर वहाँ से अलग अलग प्रखंड के लोगों को प्रखंड के बसों से लाया जाता है, फिर यहाँ भी स्क्रीनिंग होता है। फिर उसको जो सेंटर अलॉट होता है तो उसमें वहाँ पहले ही से खाने पीने का किसी टीचर को ड्यूटी दिया रहता है, इंतजाम रहता है। अब दिक्कत क्या हो जाती है कि बहुत जगह लोग क्या करते हैं कि जो है वो दूसरे जराये से आ गए ट्रक वगैरह से, तो डायरेक्ट गांव में चले जाते हैं। जब लोग विरोध करते हैं, कोई हमारे जो लोकल जनप्रतिनिधि है वो उसको ले आकर के किसी स्कूल और मदरसा में बैठा देते हैं, जबकि वो सेंटर संचालित नहीं है, जिस कारण वहाँ सुविधा नहीं मिल पा रही है। जब हम लोगों को इस बात का संज्ञान होता है तो हम लोग ऐसा उसको भी चालू करने अच्छी बात जैसे आज ही की बात बता रहा हूँ, हम लोग गए 48 लोग हैं कुट्टी स्कूल में, वहाँ सबको सामान दिया गया तो मालूम हुआ 14 लोग वहाँ मस्तलिया स्कूल में आए हुए हैं। वहाँ लोग ताला मारे हुए जिसको रहने नहीं देंगे और यहाँ भी जगह नहीं थी। फिर हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी वहाँ के टीचर से बात की, जो वहाँ का वार्ड सदस्य मुखिया जी से भी बात करके उसको बोले खाने पीने का इंतजाम करवाइए और इस सेंटर को वहीं पर सेंटर बना। वही चीज हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि जितनी मेहनत मशक्कत जितनी प्रशासन को करनी पड़ रही है, जितने भी बॉर्डर्स हैं जिले के, अगर वहीं पर पुलिस चौकी बना करके वहां अगर चेक पोस्ट के जरिए वहां चेकिंग हो और फिर पहले उनका व्यवस्था किया जाए फिर उनको भेजा जाए, तो जाहिर सी बात है इस तरह ना तो लोग गांव में पहुंच पाएंगे और ना आप लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्या नहीं लगता आपको के साथ ये इंतजाम होने चाहिए? चेक पोस्ट तो हर जगह है, चेक पोस्ट फिर कैसे चले जाते हैं गाँव में? फिर अलग अलग लिंक उस इससे निकल जाते हैं ये लोग। चलिए एक और अहम सवाल है सर, किशनगंज के एक विपक्ष के यानी आपके जो विरोधी हैं वो लगातार वीडियो वायरल करके ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि साहब लॉकडाउन में जहां हर आदमी को अलहदगी इख्तियार करने की ज़रूरत है, आप जो है साहब क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचकर और फेसबुक और व्हाट्सएप में फोटोबाजी करके कहीं न कहीं अपनी राजनीति चमका रहे हैं, सियासत चमका रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या आप ऐसा मानते हैं? आप क्या कहते हैं इस पर? लोग जो कह रहे हैं जी, विपक्ष का काम है कहना, लेकिन मैं अभी यहाँ का विधायक हूँ, एमएलए हूँ, 5 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है कि हमारे लोग जो परेशान में दुख में हैं, उस दुख की घड़ी में मैं उसके लिए खड़ा हूँ। जिस तरह से हमारे पदाधिकारी
सारे ऑफिसर्स, कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेज इस महामारी के लिए कोरोना योद्धा बने हुए हैं। मैं भी उनके हौसला अफजाई के लिए शुरू दिन से पिछले 2 महीने से दर्जनों बार सदर हॉस्पिटल से लेके अपना पीएससी से लेके डिफरेंट क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, हर जगह जाकर लोगों से बात करता हूं और जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करता हूं। मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो सिर्फ अपनी बातों से भाषणबाजी, लखनवी उर्दू सुनाकर लोगों को गुमराह करने का काम मैं तो कहीं ना कहीं आप एक मानते हैं और ये मैं अपने आप को ये मानता हूं कि आज जो लोग कल तक घरों में रहकर वीडियो वायरल कर रहे थे, वीडियो के जरिए लोगों के को उकसा रहे थे और कभी उसके दुख सुख में खड़े नहीं हुए, उसके लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, आज उनको भी मेरे वजह से मजबूर होके क्वारंटाइन सेंटर में जाके खड़ा होना पड़ा और लोगों को बोल रहे हैं मुझे कि जो है तुम लोग वीडियो बना के हमको भेजो। हो सकता है वो लोगों को अवेयर कर रहे हो इस तरह से। क्या अवेयर कर रहे हैं? कल मैं तो नहीं किया, कल एक सेंटर में गए थे बेलवा और वहाँ क्या बोले, आज वहाँ सेंटर के लोग खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल क्या बोले बता दीजिए। अब वो जो इल्जाम लगाने का कि एक कमरे में 20-25 आदमी हैं, जबकि वहाँ पर बेलवा हाई स्कूल में एक कमरे में 5-6, जो बड़ा कमरा है 5-6, बाकी 3-4 आदमी करके हैं। हो सकता है उन्होंने दूसरे सेंटर का जिक्र किया हो, बहुत जगह ऐसे है के बारे में। जी जी। और आपको बता दूं, इससे पहले उसी के लोगों ने एक वीडियो वायरल किया बराड़ो का कि बराड़ो स्कूल में जो है यहाँ पर जो है रूम में ताला मरा हुआ है, जो लोग हैं बाहर बरंडे में है, नाले का पानी पी रहे हैं या भूखे हैं, ये है। उसकी सच्चाई ये थी कि कुछ लोग ट्रक से बराड़ो गांव घुस गए। गांव वालों ने जब विरोध किया तो उनके परिजन लोग उन लोगों को लेके स्कूल का बरंडा में रख दिए कि यहीं पर तुम लोग रहो, यहीं पर हम लोग खाना दें, घर से भेज देंगे। और वहाँ के समिति को ला करके वहाँ रखवा दिए। और वहाँ पर जो है पिछला पंचायत में 2 सेंटर पूर्व से संचालित था, आपको कन्या विद्यालय पिछला और अपग्रेड मिडिल स्कूल मोहम्मदपुर स्कूल टोला, वहाँ पर लोग रह रहे थे। और ये किसी पार्टी के लोगों ने वीडियो वायरल कर दिया कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जब मुझे जानकारी हुई, मैंने वीडियो सीओ से पूछा, बोला वहाँ तो कोई सेंटर ही नहीं है। फिर दूसरे दिन मैं वीडियो सीओ साहब सब लोग हम लोग गए वहाँ, पूरे ग्रामीण जमा थे, सभी जनप्रतिनिधि। और जिन लड़कों ने बोला कि हम लोगों को किसी ने बोला कि जो है तुम लोग वो हमला वीडियो बना लिया कि यहाँ पर कुछ नहीं है, रूम में ताला लगा हुआ है, कुछ नहीं है, लेकिन सर क्या इस बात को मानते हैं ना सर? ये जो है तब आज के दिन में वहाँ पर सेंटर संचालित है, ठीक है। तो सेंटर संचालित होगा तो वहाँ के हेडमास्टर, प्रधानाचार्य, उसको वहाँ की सारी जिम्मेदारी, रहने खाने पीने सबकी जिम्मेदारी। सर ये आप तो इस बात को मानेंगे ना सर कि बहुत सारे सेंटर्स ऐसे आज भी हैं या ऐसे बन रहे हैं जहाँ लोग आना शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ पर चीजों की कमी है, चीजों को देने की जरूरत है, एकदम कमी है। तो उसमें जनप्रतिनिधि चाहे पक्ष विपक्ष है, जितने भी सामाजिक लोग हैं, इसमें सियासत करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। वो प्रशासन की नजर में लाए कि भाई यहाँ पर ये कमी है, इसको दूर किया जाए, यहाँ पर ये चीज होना चाहिए, ये नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा, एक अहम सवाल आपसे और जाननी है सर। एक हमारा जो जिला किशनगंज है, यहाँ के बेशतर लोग खेती बाड़ी पर मुनसर हैं और इस वक्त तमाम तर लोग अपने अपने मक्के की फसल को लेकर बेहद परेशान हैं। आपसे भी लोग सवाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए हमसे ये पूछ रहे हैं कि साहब आप इस मुद्दे को उठाइए, क्योंकि ये अहम मुद्दा है और किसान जो है साहब अपने फसलों को लेकर बेतहासा जो है परेशान है कि अगर नहीं दिखता है तो हम लोग को हो सकता है कि खुदकुशी करनी पड़ेगी और राज्यों के तरह। तो हालांकि एक आपका लेटर देखा, आपने नीतीश कुमार जी से बात की है, क्या है, कहाँ तक मामला, क्या प्रोसेस है इसका, बताइए जरा सा। जब 20 अप्रैल को यहाँ पर आंधी ओला वृष्टि से मक्का की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से पत्राचार कर इसकी जानकारी दी और मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लेकर
विभाग को आदेश दे दिया कि इसकी जांच कर ऑनलाइन किसान को खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन कराना है 7 तारीख से 20 मई तक। कि जिन किसानों का 33% से अधिक फसल का नुकसान हुआ है उनको 13,500 रुपया हेक्टेयर उसको जो है मुआवजा देना। 20 तारीख तक मई तक इसका डेट है। उसको खुद को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है ऑनलाइन, जो वेबसाइट है कृषि विभाग का। उसके अलावा मक्के की फसल जो अभी तैयार है, जो बाजार में मक्का जो लॉकडाउन के कारण अभी 900 रुपया क्विंटल बिक रहा है, जो कि बहुत कम है। पिछले दिनों लगभग 2000 के करीब में मक्का बिक रहा था। तो इसलिए मैंने कल ही माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा मक्के का जो है समर्थन मूल्य, न्यूनतम मूल्य जो निर्धारित किया गया 2019-20 के लिए 1760 रुपया और यहाँ 900 रुपया के प्रति क्विंटल बिक रहा है, जिससे किसान कर्ज लेकर खेती किए हैं और वो बहुत संकट में है। इसलिए सरकार को चाहिए, बिहार सरकार अपने स्तर से, सरकारी स्तर पर से 2000 रुपया प्रति क्विंटल की दर से मक्का खरीदे, ताकि जो हमारे मक्का किसान है इतनी बड़ी एरिया में, जो सरकारी आंकड़ा है कि 35,000 से अधिक हेक्टेयर में मक्के की खेती हुई है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये आंकड़ा कम है। इससे भी ज्यादा मन एरिया में मक्के की खेती हुई है और मैंने कल ही पत्र भेजा है। चलिए सर, आखिरी सवाल है और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग लगातार ये पूछ रहे हैं। आज भी लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों में बेचारे फंसे हुए हैं। वो बार बार यही पूछते हैं कि साहब क्या कोई गाड़ी चलेगी, कोई ट्रेन चल रही है, अगर चल रही है तो कब से चलेगी, हम लोगों को किसी तरह से निकाला जाए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है, क्या सरकार की जानिब से ऐसी कोई पहल की जा रही है उन्हें लाने की? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 दिन पहले ही पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी बिहारी जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, वो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उनको अविलंब 1 सप्ताह के अंदर उनको ट्रेन की स्पेशल ट्रेन चलाकर उसको मंगाया जाए। सभी राज्यों से? सभी राज्यों से। और जहाँ कम तादाद में लोग फंसे हुए 10, 12, 5, 7, अभी जैसे सिक्किम में 5 लोग फंसे हुए थे पाटकोई के गैंगटॉक में, तो वो लोग बहुत परेशान थे, रो रहे थे। उन लोगों ने मुझे फोन किया, सबीर सिद्दीकी, रफीक आलम ने, और मैंने तब वहाँ के सहायक नोडल पदाधिकारी से बात की। सहायक नोडल पदाधिकारी ने बताया कि देखिए, हम लोग यहाँ से उसको नहीं भेज सकते हैं क्योंकि सिक्किम और बिहार का जो नोडल अफसर है उसके बीच में जो एग्रीमेंट वो नहीं हुआ था। तो आप एक गाड़ी परमिशन लेके सिल्लीगुड़ी भेज दीजिए, हम बॉर्डर से इन लोगों को टपा दे। चलिए, और यही हुआ, गाड़ी का परमिशन हुआ, आज वो लोग आ गए। आपने तो जो भी भाई हमारा आना चाहते हैं, उनको अगर इमरजेंसी है तो अपने गाड़ी का परमिशन जो जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ के डीएम से, ये अधिकृत है डीएम लोग, तो वहाँ से परमिशन लेकर आ सकते हैं। जब परमिशन का प्रक्रिया होता है तो उसका एक कॉपी जिस जिले में वो जाते हैं वहाँ के डीएम को इन्फॉर्मेशन के लिए दिया जाता है कि आपके ये लोग इस गाड़ी से आपके जिले में जा रहे हैं, ताकि उनका भी क्वारंटाइन किया जाए। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ट्रेनों के लिए, लेकिन बहुत जगह ये शिकायतें आ रही है कि साहब ऑनलाइन हो ही नहीं पा रहा है, वो जो लिंक है नहीं खुल पाती है, साइट नहीं खुलती, इस तरह की शिकायत थी दिल्ली में और कई जगह, लेकिन अब इस तरह की कहीं कोई शिकायत नहीं है। सब मामला कुल मिलाकर कमिटेड है कि 1 हफ्ते के अंदर सबको लेके आएंगे। हाँ, 1 सप्ताह जितना जल्दी हो सके। अभी तक 40 लाख लोगों का आंकड़ा है और जो 10 लाख लोग ही अब तक आ पाए हैं और डेली 40-50 गाड़ियां स्पेशल ट्रेन चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है विधायक मुजाहिद आलम साहब, जो कोचादमन के विधायक हैं और लगातार हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, हमसे बता रहे थे। और ये अच्छी खबर है, जो साथी प्रदेशों में फंसे हैं और बार बार हमसे सवाल कर रहे हैं कि साहब हम कैसे आएंगे, तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए और ये समझ लीजिए कि आपके राज्य के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कमिटेड है, वो कमिटमेंट किए हैं कि साहब 1 हफ्ते के अंदर, हफ्ता 10 दिन में जो है वो आपको लाने की
हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आप संयम से रहें। गांव मोहल्ला के लिए किशनगंज से निहाल अख्तर पयामी की रिपोर्ट।